प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालें वर्गमूल भाग विधि से हम आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो कौन कौन सा मेथड हम अपना सकते हैं, कौन कौन सी विधियां अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि। आज हम आपको बता रहे हैं भाग विधि से डिवीजन मेथड कैसे करें। विद्यार्थी देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं कि संख्या 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यदि आ जाए और उसको बता दें कि भाग विधि से कीजिए तो विद्यालय शिक्षा और कंपटीशन जो आप एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनमें ये शॉर्ट ट्रिक है। अभाज्य गुणनखंड करने में टाइम लगता है, इसमें ये संक्षिप्त विधि है, इससे आप भाग विधि से वर्गमूल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको एक ऐसा निशान बनाइए, क्योंकि ये रूट जैसे होता था, ऐसा था ना, रूट 625, तो इस तरीके रूट का बनाइए और यहाँ अंदर 625 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, इकाई वाले अंक से यानी पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। यदि दो दो के जोड़े बनते हैं तो ठीक, और जो अकेला रह जाता है उसको अकेला रहने दीजिए। देखिए, अब यहाँ से हमने जोड़े बनाए ये और ये, तो एक तो 25 का जोड़ा बना और एक बच गया 6। अब आपको ध्यान रखना है, ये संख्या जो 6 है, अब ऐसे दिमाग में संख्या सोचिए कि उसको खुद से गुणा करने पर 6 से छोटी संख्या आए। ऐसे सोचिए आप। देखो, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और 3 को 3 से गुणा करने पर 9। तो 9 तो इससे ज्यादा हो जाएंगे, वो आपके काम के नहीं है। तो 2 यहाँ आएंगे, 2 को 2 से गुणा कर देता था 4, देख तो 3 को 3 से गुणा कर देते 9, तो 9, ये 9 तो इससे अगले बड़े, तो 9 तो हो नहीं सकते, तो कितने होंगे 4। अब आप देखिए, ये ट्रिक बता रहा हूं, तो 2 को 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, अगर सब यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और 2 दूनी 4 यहाँ अंदर। इस प्रकार आपको भाग विधि से ये करना है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ इकाई की जगह खाली छोड़नी है और जो इस गुणनखंड की इस तरफ की साइड है, इधर आपको जोड़ना है 4 और अंदर वाले में घटाना है। 6 में से 4 गए 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या क्या हमने सबसे पहले 625 इस रूट के अंदर लिखे और जोड़े बनाए पीछे से, तो एक तो 25 का जोड़ा बना और एक अकेले 6 रहे। अब 6 के लिए हमने एक ऐसी संख्या सोची जो उसको खुद से यानी स्वयं से उसका स्क्वायर करने पर यानी खुद को खुद से गुणा करने पर 6 या 6 से छोटी आए, तो 2 दूनी 4 है। 2 हमने यहाँ लिखे और यहाँ लिखे। ये ध्यान रखो, जब इसकी टोटल की जाती है तो इससे क्या नहीं चाहिए, दुगुनी आनी, जैसे 2 का दुगुना 4, और यहाँ मान लो टोटल को देखना है तो इससे ये डबल आएगी, यानी 4 किसकी डबल है, 2 की डबल। आ गया समझे। और यहाँ जो आए, यहाँ से वो आएगा आधा आएगा, जैसे 4 का आधा 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यह जगह छाड़े थोड़ी सी छोड़नी है। अब आपको जिस तरह हम सामान्य भाग करते थे, एक अंक नीचे उतारते हैं, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये जोड़ा पूरा का पूरा नीचे आ गया। कितना आ गया भाई, ये संख्या नई संख्या क्या बन गई 225। अब आप इस 4 के पास में यहां और यहां एक ऐसी संख्या लिखिए कि उसको गुणा करने पर 225 से छोटा है, जिससे मैं बताना चाहता हूं। यहां 2 लिख रहे हो तो यहां भी 2 लिखिए और गुणा किए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 आए। और ऐसी संख्या लिखो या तो 225 आए या इसके पास आए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिसका भी, एक बात और बताना चाहता हूं, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है उनका वर्गमूल भी उनके पीछे इकाई में 5 आएगा। ये दिमाग में आपको रखना है। जैसे 625 है तो एक ट्रिक है ये, क्या है, देखो जैसे बताना चाहता हूं, जैसे देखो बताना चाहूं आपको, देखना 225 आया, समझ कितना आया, देखो 15 5 75, 15 का 15, तो ये 15 यानी 5, ये समझ आ गया। जिससे 25, तो 25 क्या होता है 5। अब देखो 625 तो 25, तो ये ध्यान रखना, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो, यदि उनका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो उनमें भी इकाई का अंक ही 5 आएगा। ये ध्यान रखनी है आपको छोटी छोटी बातों का। तब अपन आते टॉपिक पे वापिस। तो ये हम 84 तो बहुत छोटे हैं, अब हम करते हैं 5। देखो डायरेक्ट 5 से 25 का 5, हासिल का 2, 20 और 2 22, ये आगे 225। तो अब क्या करें, यहाँ भी 5, जो पहले ऊपर अपने जो फॉर्मूला अपना है वो भी वापस यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब 45 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 225।
इधर घटेंगे और इधर जुड़ेंगे, ये तो गए 50 और यहाँ हो गया 0। आए समझे? ये हो गया कैसे, देखो 5 0 0 0। अब ये देखो यहाँ वापस वही, इसका आधा ऊपर 50 का आधा 25 और इसका डबल नीचे। ये आपको ट्रिक है कि आपको पता पड़ जाएगा अपना आंसर गलत है या सही है। एक तरीका और, 625 के लिए आपका क्या है वर्गमूल में 25, और वापस 25 को 25 से आप गुणा कर सकते हैं। देखो 25 पाँच 125 और 25 गुना 50, ये होगी 625। यानी 25 का स्क्वायर कीजिए, यानी 25 को 25 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आनी चाहिए। आ गई ना? यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जब हमने पहले ज्ञात किया था, और आज हम कर रहे हैं भाग विधि से। इस प्रकार भाग विधि से हम वर्गमूल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, और बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूं, उसमें भी आप देखिए बड़ी संख्याओं के लिए। तो आपको देखो एक संख्या लिखिए, आप देखिए, ये मिटा रहा हूं, मिटा दूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम इनको वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम आपके लिए ले रहे हैं अगली संख्या ले रहे हैं। देखिए आप देखो 3,89,376, 3,89,376। देखिए आप 389,376 आ रहा, समझे? इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। देखिए अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आ गया भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको वही एक साइन बनाना है, 3,89,376। ये आगे अब ये वही सिस्टम। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाए, ये बना दिए जोड़े। तो कितने जोड़े बने अपने? 3 जोड़े। तो पहले जोड़े के अंदर कितने? 38। तो अब वही आपको दिमाग में लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पर 38 से छोटे है। 6 छंगारा 36, 5 25 छोटा हुआ, 6 छंगारा 36, 7 7 49 ज्यादा हो जाए तो 6 छंगारा 36। तो 6 को 6 से हम गुणा करेंगे तो 36 आएंगे, जो 38। तो वही वापस सिस्टम, यहाँ 6, यहाँ इसके नीचे 6 और यहाँ 6, और इसकी जगह 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया? 36। अब वही वापस अंदर माइनस बाहर प्लस, ये 12, देखो 6 का डबल 12। अब यहाँ बच गए 2। अब वापस नई संख्याएं क्या करेंगे, किसको उतारेंगे? पूरा जोड़ा का जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा उतरेगा 93। तो 9 संख्या में कौन सी बनी नई वाली संख्या? 293। अब 12 के पास में क्या लिखें? 1 लिखते हैं, देख तो थोड़ा करना पड़ेगा। 121। 12 के पास में 2 लिखे तो नीचे भी 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 244। अब 12 के पास में 3 लिखो, 3 3 का 9। ये तो क्या, ये तो ज्यादा हो गई, ये तो क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो ये आपके काम नहीं आएगी। तो 2 सोचिए, यानी 12 के पास में यहाँ 2 लेके। एक तरीका और बताता हूं, देखो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, यहाँ 3 तो आएंगे, 2 आएंगे। ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसका देखो दिमाग में रखो कि 1 का 2 में भाग देते तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। और यदि 12 का भाग देते हैं यहाँ 29 में तो 12 दूना 24, तो 2, यानी 12 के पास में 2 लिख करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब 12 दूना इसको 22 को करेंगे तो 244। यहां तक समझ में आ रहा है आपके? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वापस 2 दूनी 4, कितने हो गए? 124। कितने हो गए? 124। देखिए 62 के डबल, और अंदर यहाँ पे घटाएंगे, वो इधर से उधार लेंगे तो 13 में से 4 गए तो पीछे बचे 9, 8 में से 4 गए तो पीछे बचे 4, या 0। अब देखो वापस वही सिस्टम, क्या बताइए? देखिए देखिए, ये मिटा रहा हूं आपको, नई संख्या बनी अपनी। ये कितनी है? 49। 124 से 49 छोटे हैं, इसमें भाग जाएगा नहीं। तो इस पूरे के पूरे जोड़े को यहाँ लाएंगे 6। तो कितने बन गए? 124 का भाग 4,976 में। वही मैंने ट्रिक बताई, देखो पहले 1 का भाग दे दो 4 में, कितने आ जाएगा? 4 में। 12 का भाग दो 49 में, 4 में। तो क्या करो आप दिमाग लगा के 124 के पास 4 लिख करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 16 17 का 7, हासिल का 1, 8 और 1 9, 4,976। ये आगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? नीचे 4, और कहाँ लिखेंगे 4? आपको पता है कहाँ? बताइए। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी
4, दोनों जगह 4 थे। जैसे हमने यहाँ 2 2 लिखे तो यहाँ पे भी 4 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4, तो 3 जगह 4 4 4, इधर जोड़ हो जाएगी 1248। और इसका देखो ये वही आता 1248 का 624, 624 का 1248। अब वापिस यहाँ पे आएंगे 4976, 4976 में से 4900 घटेंगे, इसको क्रॉस भी कर सकते हो और जीरो भी लिख सकते हैं। तब आप बताइए जो हमारा वर्गमूल आया है, वर्गमूल क्या आया है 624। इसकी पहचान के लिए ट्रिक ये डायरेक्ट है कि इसका डबल नीचे आता है इस साइड में वर्गमूल की संख्या की इधर तरफ, और यदि इसको 624 से गुणा करेंगे तो 3,89,376 आएंगे। अच्छी तरह समझ आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको दशमलव से संबंधित देखिए किस प्रकार हम बता रहे हैं आपको। दशमलव के जो होते हैं संख्याएं, उनको हम किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करें, जिसे मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आप देखिए मेरे साथ साथ एक संख्या ले रहे हैं। देखिए आप 25.625। अब इसका वर्गमूल निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले दशमलव के पीछे जो संख्या है उनके अलग जोड़े बनेंगे, ये जोड़ा और ये अलग, और दशमलव के पहले जो संख्या है उनका अलग जोड़ा बनेगा। अब 25 आए, क्या है 25, तो 25 में किस संख्या का स्वयं भाग दिया जाए तो 25 या 25 से आ जाए, यानी खुद को खुद से गुणा करने पे, तो 5 5 गुणा 5 5 5 5, यहाँ जुड़ गए, यहाँ कट गए 5 25, आगे यहाँ बच गया 0। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ भी लगेगा दशमलव। दशमलव के पीछे क्या आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे, क्या आएंगे 6 आएंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो बताइए, जब जैसे दशमलव आएगा तो क्या करेंगे बताइए, बोलिए बोलिए, तो क्या करेंगे पूरा का पूरा ये करेंगे 625, तो यहां क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, क्या आएगा पहले 2, क्या आएगा 2। अब इसको अब कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, तो जब दशमलव के पीछे आएगा तो 102, तो 2 और 625 का 625 यानी 5 आया, समझ कितना आएगा 2 और 5। इस प्रकार आप दशमलव से जैसे 625 आते हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके लिए छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं कि किस प्रकार हम, देखिए 6.4 है, इसका कैसे करेंगे। देखिए, तो 6.4 है तो क्या होगा इसका दशमलव 0.8, क्या होगा 0.8, लेकिन 0.8 देखिए ऐसे होगा, देखिए तो क्या हो गया 0.64। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि ऐसा आ जाए 0.64, देखिए इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 0 का तो 0 रहेगा, 0 0 0। अब क्या उतारेंगे दशमलव, दशमलव दशमलव के पीछे 64 है तो 0 क्या रहेगा, क्या करेंगे 8 8 8 64। इस तरीके से आपको ये जुड़ जाएंगे 16 और इधर रहेगा 8 8। आप 0.8 को 0.8 से गुणा करेंगे तो 0.64 आएंगे। इस तरह अपन क्या दशमलव वाली संख्याओं का भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके समझ अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षाओं में जो वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। इनके लिए भी आपको जैसे पूछा जा सकता है कि एक वर्गाकार क्यारी है, उसके अंदर पौधारोपण किया जाना है, तो किस प्रकार किया जाएगा, तो उसके अंदर आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको। इस तरीके से आज हमने आपको इस तरीके से जो समझाए हैं वो भाग विधि से आप किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पुनः निवेदन कि आप हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए कि वो भी घर पर आसानी से स्टडी कर सके। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।